अगर वो नाबालिग है शत्रु की तरह व्यवहार मत तो करो। क्या उनके माँ बाप को पकड़ना चाहिए, नाबालिगों को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो मासूम है? पत्थर हाथ में आ गया तो क्या हुआ? कमाल है, कमाल कार्रवाई है। किसके खिलाफ होनी चाहिए बताइए आप? सुनिए सुनिए सुनिए, इतना आसान नहीं है जिस तरह नहीं आप नहीं, पेश एक कर रही सेकेंड हैं। सर, आप एक इसको सेकेंड पेश सर, करें। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत आरोप है, बिल्कुल गलत आरोप है। उपद्रवियों का यहाँ पर साथ देना ठीक नहीं है। और वो मासूम बच्चे किसके हैं? वो घर से बाहर निकले माँ बाप को अगर इस बारे में जानकारी है क्यों नहीं रोका गया? अगर वो नाबालिग हैं तो घर वालों की जिम्मेदारी है कि उनको इस तरह की हिंसा में नहीं इन्वॉल्व होने दें। बिल्कुल उपद्रवी का बचाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल किसी के साथ हम नहीं। अरे आपका इस तरह का बयान 16 साल के और 15 साल के लड़कों को और भड़काने का काम करेगा। अब आप इतने गुस्से में आप हमें बात अरे बिल्कुल गुस्सा आएगा सर, कानपुर जल रहा है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है तो सर आप ही शांत रहिए, मुझे तो आ रहा है गुस्सा, मैं क्या कर सकती हूँ? ये गुस्से के लिए तो बीजेपी वालों को छोड़ अरे दो। कम से कम कानपुर के दंगाइयों को कम से कम कंडेम तो करिए, लेकिन आप तो वही पार्टी वाले हैं ना कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जवाब तो दीजिए, जेएनयू के लोगों के खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जेएनयू के दंगाइयों के खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नूपुर शर्मा जेल में क्यों नहीं है? एक तरफा कानून आपका काम कर रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। विनोद बंसल जी, कानपुर के दंगाइयों आपका के खिलाफ कानून भी एक हो। तरफा काम करता है और चुन चुनकर निशाना साधता है। जवाब दीजिए इस पर। बिल्कुल विनोद बंसल चित्रा जी देखिए, चित्रा जी बात कानपुर की हो रही है और पहुंच जेएनयू में गए। जब बात लखनऊ की होगी जेएनयू तो देश में नहीं है क्या? जेएनयू पाकिस्तान में है। अब मैं बीच में नहीं बोला था राजकुमार जी, जरा कृपया आपने कहा था जरा सुनने का धैर्य भी रखिए। आप एंकर को लेसन दे रहे थे ना, मुझे भी सुनिए जरा। जेएनयू हमारी यूनिवर्सिटी हिंदू समाज को जेएनयू में सुनिए हमारे बच्चे नहीं पढ़ते क्या? हिंदू समाज को सुनने की कोशिश करिए भाई साहब। राजकुमार जी सुनिए, राजकुमार जी सुनिए। मोदी जी चित्रा जी ऐसे नहीं काम चलेगा। मैं बोलूं चित्रा जी? चला रहे हो आप। सर थोड़ा कानपुर में भी बात कर लीजिए जिसके लिए बुलाया गया है। एक बार उनकी बात हो जाए विनोद बंसल जी की, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, मैं बोल रही थी आपके बीच में। एक बार विनोद बंसल की बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए विनोद जी। वो कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई हो रही है, सरकार वन साइडेड कार्रवाई कर रही है। देखिए चित्रा जी बात वो है कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, जिन्होंने हमेशा से पार्शलिटी की है, हमेशा से हिंदुओं को दबाया है, हमेशा से नेता कार सेवकों पर गोलियां चलाई हैं। आप देखिए अभी भी इनके पार्टी के जो अपने सांसद हैं उनके क्या बयान हैं मुसलमानों को भड़काने के लिए, मुस्लिम यूथ को भड़काने के लिए और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के लिए क्या क्या नहीं बोलते हो। और अभी कल ही इनके एक प्रवक्ता हैं जो अपना जो एमएलसी हैं लाल बिहारी यादव, उन्होंने किस तरह की बेहुदा बातें की हैं भगवान ज्योतिर्लिंग के बारे में। इनको शर्म आनी चाहिए। पार्टी के प्रेसिडेंट को इनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए हिंदू समाज से कि किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ये चुप्पी साध जाते हैं और चुप्पी साध जाते हैं वहां पर भी जब जो कोई कार्रवाई होती है। सर आप भी कानपुर पर आइए ना, जिस पर हम लोग डिबेट करने के लिए बैठे हुए हैं। विनोद बंसल जी, एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है, सवाल ये पूछे जा रहे हैं। नहीं देखिए वो जो कार्रवाई हो रही है वो सामने दिख रही है चित्रा जी। क्योंकि एक तरफा पत्थर फेंके गए, मस्जिद से निकलते के साथ ही लोग हिंसक क्यों हो जाते हैं। एक तरफ हिंदू समाज है जो अपने मंदिर से निकलता है और भक्ति भाव से लेकर प्रसाद बांटते हुए निकलता है, एक तरफ दूसरी तरफ ये जिहादी वहां अंदर मस्जिद में क्या पढ़ाया जाता है, पढ़ने तो नमाज जाते हैं और आकर के पत्थर फेंकने लग जाते हैं। आखिरकार क्यों और किनको निशाना बनाया? आप मुझे बताइए राजकुमार जी, क्या किसी हिंदू ने पहले पत्थरबाजी करी क्या किसी हिंदू ने किसी को मारा क्या? और मस्जिद के अंदर क्या हो रहा था आप क्यों नहीं मांग करते? मैं मांग करता हूं कि हर एक मस्जिद और मदरसे के अंदर हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगने चाहिए चित्रा जी, जिसकी कमांड एंड ऑपरेशन उसको लोकल पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए। और यही काम सारे संवेदनशील क्षेत्रों में जिसको कहते हैं अपन या मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जवाब दीजिए राजकुमार भाटी जी। देश में एक के बाद एक ये जो हिंसक हमले हो रहे हैं और पूरी कश्मीर घाटी के अंदर आप देखिए 70% से ज्यादा जो है हमले जुम्मे के दिन होते हैं, मस्जिद से निकलते ही होते हैं। ठीक है राजकुमार भाटी जी, इस पर जवाब दीजिए। और एक और सवाल, यहाँ पर हयात जो मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, इनका भी नुकसान होने वाला है। जो मुख्य साजिश करता है हयात, उसकी पत्नी का आज इंटरव्यू सामने आया है। उसकी ओर से कहा जा रहा है कि भैया पुलिस प्रशासन पर हमको तो भरोसा नहीं है। व्हाट्सएप में 10 ग्रुप बने हुए थे, उनमें से कुछ की एडमिन मैं थी। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के ठीक पहले मैंने सब डिलीट कर दिए। सबूत को मिटाने का काम किया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि वो लोग मासूम हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। राजकुमार भाटी जी, ये पत्थर फेंकने वालों के सिर पर गोल टोपी नजर नहीं आ रही है। सवाल राजकुमार भाटी जी से है। चित्रा जी, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मासूम है, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्ती से हो। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक पक्षीय कार्रवाई करती है राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधने के लिए, उन्हें तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए और धर्म के आधार पर नफरत फैलाती है। आपके जिम्मेदार चैनल पर, प्रतिष्ठित चैनल है आज तक, उस पर विनोद बंसल जी कितनी नफरत वाली बातें कर रहे हैं। क्या वो जेएनयू में जो बच्चे पिटे थे वो हिंदू नहीं थे?
सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल अपराध का है। अपराध भारतीय जनता पार्टी का आदमी करे तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। नूपुर शर्मा जेल में क्यों नहीं है? जिसने इतना नफरत फैलाने वाला बयान दिया, जिस बयान की वजह से सारी हिंसा हो रही है, वो जेल में क्यों नहीं है, वो बाहर क्यों है? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, है चित्रा जी, कार्रवाई होनी चाहिए राजकुमार भाटी जी। और राजकुमार भाटी जी, उसी नूपुर शर्मा के खिलाफ किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, रेप की धमकी दी जा रही है, परिवार को खत्म करने की धमकी दी जा रही है, आतंकवादी संगठन की ओर से धमकी दी जा रही है, तो क्या किया जाए, क्या होना चाहिए? उसका गुनाह माफ हो जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल गुनाह, मैं तो कह रही हूँ, मैं कहाँ कह रही हूँ गुनाह क्या है, उसकी सजा तो मिल रही है। एक महिला को रेप की धमकी दी जा रही है सरेआम, राजकुमार भाटी जी, और इसकी आप लोग निंदा तक नहीं कर सकते हैं कि ये गलत है, इसलिए क्योंकि वो बीजेपी की नेता रही हैं। मैंने शुरू में ही हिंसा की निंदा की थी, मैंने सबसे पहले शुरू में हिंसा की निंदा की है, और हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता।